All right, bachcho, we'll be doing one of the difficult exercise, not impossible, but yes, that's practice set 3.4. That's arithmetic progression, algebra. My suggestion, keep practicing every day. Do not leave anything balanced. Practice at least 5 questions every day, minimum 5 questions, either from math 1 or math 2. नहीं करोगे प्रैक्टिस डेली बेसिस पे, बहुत डिफिकल्टी होगी. सो लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 3.4 arithmetic progression, question number 1, and that's how we move ahead. You have any issues, any query, do comment, like, subscribe, keep sharing the knowledge. We'll start like this. Okay, okay, so let's start. First, let's try to understand what does the question means. I mean, if we break the word problem, we need to understand what is there in the question. So, what does the question says? On 1st Jan 2016. That means on 1st Jan 2016. This is what the question speaks about. So, we need to write the data. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2016 फर्स्ट जन में सनीका डिसाइड्स टू सेव ₹10. सो इसने यहाँ पे ₹10 सेव किया. ओके, ₹11 ऑन द सेकेंड डे. सो ₹11 ऑन द सेकेंड डे, दैट मीन्स ऑन 2nd Jan 2016, ₹11 ऑन सेकेंड डे. ₹12 on 3rd of Jan. देखिए, you have to make a format to understand what they're expecting. What answer are they expecting? Okay, if she decides to save like this, then on 31st December, that means 31st December 2016, क्या बोल रहा है? Total saving. So how much total saving she did it? See here in word problems, what is important is break the question to understand. Total saving पूछ रहा है, so obviously they are asking about sum, because total means sum. Now let's see this. It's 1st Jan to 31st December. आराम से क्वेश्चन करना है. वर्ड प्रॉब्लम है. 3 marks मिनिमम विल बी कैरिड बाय दिस क्वेश्चन. 3 marks का तो कम से कम होगा ही होगा. अब करना क्या है देखो, दिख रहा है यहाँ 1st Jan लिखा हुआ है और बोल रहा है 31st December 2016. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मिस्टेक करेंगे, दे विल कमिट द मिस्टेक. व्हाट they have to find first number of days, कि ये total number of days कितने हैं. बोलो एक साल में, in a year how many days are there? 365. I heard that. It's wrong. 2016 है. It's a leap year. ये leap year है और leap year में 365 days नहीं होते हैं. 366 days होते हैं बच्चे लोग. 366 days. The moment you write here as 365 days, n equals to 365 days, पूरा रॉन्ग हो जाएगा. न्यूमेरिकल पूरा अंडा मिलेगा. अंडा नहीं चाहिए ना. ऑल राइट, सो अब जो समझा है क्वेश्चन, उसके बेसिस पे अब हम इसको थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं हमारे फॉर्मूले के हेल्प से. सो ईयर बोला है 2016. सो लिखना है ऐसा. और क्या लिखेंगे यहाँ पे? नंबर्स लिखेंगे. सॉरी, पहले नंबर्स लिख लेते हैं. तो नंबर्स क्या दिया हुआ है देखो, कहां से स्टार्ट किया है? 10. सो 10, 11, 12, सो ऑन. ओके, नाउ एक चीज याद रखेंगे, n इक्वल्स टू 366 पहले लिख लेंगे और यहां पर a क्या रहेगा हमारा? 10. ओके, और डिफरेंस कैसा फाइंड करेंगे? डिफरेंस इज t2 माइनस t1. सो लेट्स से ये मेरा t1 है, ये t2 है, ये t3 है. सो t2 माइनस t1, दैट इज 11 माइनस 10. वर्किंग करके दिखाना है. यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b. आफ्टर दैट दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड sn. इसका मतलब सम ऑफ
all these days. So therefore n तो 366 मिला है, so 366 equals to sum of this फाइंड करना है. फॉर्मूला क्या है हमारे पास बच्चे लोग, Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Therefore S366 equals to n की जगह पे आ गया 366 upon 2 इंटू a क्या मिला है हमारे को 10, तो ये हमारा हो गया 10 प्लस n कितना है 366, so 366 माइनस 1 इंटू डिफरेंस इज 1, तो ये 1 आ गया. ओके, सो देयरफॉर अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S366 इक्वल टू 366 डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं. 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 3 जा 183, 2 10 जा 20 प्लस 366 माइनस 1 इज 365 और इंटू 1 करोगे तो यही आंसर आएगा. सो देयरफॉर S366 इक्वल टू, अब देखो क्या हो गया, ये हो गया 183 इंटू 20 प्लस दिस 365 75 85 385, इसको मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर मिलेगा वो रुपीस में मिलेगा. ओके, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, क्योंकि S366 फाइंड कर रहे हैं. फाइनल आंसर लिखना मत भूलना, बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग. सो लिखना है हर टोटल सेविंग for the year 2016 tuck 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 is equals to rupees whatever answer you get it. I mean answer तो right होना चाहिए. Sorry, let's go to the next question. All right, next question देखते हैं. चलिए प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2. So let's see what does this question number 2 speaks about. A man borrows rupees 8,000. बोरो किया है तो इसको हम लोग प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं. चलो कितना लिया है रुपीस 8,000, ये प्रिंसिपल अमाउंट है. एंड एग्रीज टू रीपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1360. टोटल इंटरेस्ट कितना देगा, कहाँ है 1360 टोटल इंटरेस्ट ही विल पे इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स. 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स मतलब मेरा n हो गया 12. दैट मींस 12 इंस्टॉलमेंट्स में वो इतना अमाउंट पे करेगा. ओके, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय रुपीस 40. सो यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. कैलकुलेशन ऐसा कि लेट्स से यहां पे मेरा इंस्टॉलमेंट ये x है, तो दूसरा इंस्टॉलमेंट जो रहेगा सेकेंड, वो इससे 40 रुपीज कम रहेगा. प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला. सो अगर ये 100 है तो ये 100 माइनस 40 होना चाहिए, जो कि 60 आएगा. लेकिन हमने तो x एज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा x माइनस 40. इसके बाद वाला फिर 40 कम होना चाहिए, दैट मीन्स x माइनस 80. प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाला. ओके, सो ऑन. तो ऐसा कोई ना कोई तो 12th इंस्टॉलमेंट इसको आएगा, बराबर है. और हमको बस यही फाइंड करना है कि प्रिंसिपल दिया है, इंटरेस्ट दिया है, ईयर मेंशन किया है, तो n 12 हो गया और ये हमने एज्यूम किया. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी रुपीज x. ये हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एज्यूम किया है. ओके, सो अब यहाँ पर देख लो आप. सो देयरफॉर ये तो मेरा T1 हो गया, ये T2 हो जाएगा और ये T3. सो डिफरेंस का क्या फॉर्मूला आता है हमारा, डिफरेंस इज T2 माइनस T1. सो T2 यहाँ पर क्या है x माइनस 40, करेक्ट, माइनस x. तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस है, ये क्या, तो डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस आ रहा है माइनस 40. और हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज a इज एक्चुअली माई x, बराबर है. सो फर्स्ट टर्म मिल गया है, डिफरेंस भी मिल गया है, n दिया है p और i. देखो ये एक थोड़ा सा ट्रिक है, यहाँ पे ध्यान देना है. वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर ऐसा ही होता है, थोड़ा सा ट्रिक करते हैं ये लोग. नाउ दे आर आस्किंग कि ये टोटल अमाउंट देखो, टोटल अमाउंट जो होता है कंपाउंडेड ये इंटरेस्ट या इसके अंदर, वो होता है a इक्वल्स टू p प्लस i. देयरफॉर टोटल अमाउंट जो वो पे करेगा 8,000 प्लस 1360. सो 8,000 प्लस 1360 कितना हो जाएगा, 9360. दैट मीन्स
इतना अमाउंट वो ये 12 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। देखो क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैंने 8,000 रुपया लिया है, मैं टोटल 1360 इतना इंटरेस्ट आपको दूंगा, तो ऑब्वियसली जो लिया है प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट ये दोनों मिलाकर ही कुछ देगा अमाउंट। कितने? 12 इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। सो टोटल अमाउंट तो वो ये इतना दे रहा है 9360। दैट मीन्स मेरा टोटल S12 मतलब वो 12 महीनों में टोटल अमाउंट इतना देगा। सो मैं यहां पर ये N12 लेना ही है, लेकिन मैं तो क्या N का फॉर्मूला SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। मेरा फॉर्मूला तो यही लगेगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट है और अमाउंट ही तो मेरा सम है। देखो डिफरेंस समझ में आना चाहिए। मुझे TN फाइंड करना है, TN या मुझे SN फाइंड करना है? मुझे SN फाइंड करना है क्योंकि तो सम हो गया ना इसका पूरा टोटल। ओके अब यहां पर देखिए हमारा, सॉरी यहां मिल गया D। ओके S n की जगह पे हम कितना लेंगे? देखो 12 है तो S12 इक्वल्स टू 12/2 हो जाएगा। ये 2 A हमको ऑलरेडी मिल चुका है, क्या लिया है हमने? X लिया है, प्लस n इज 12 सो 12 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है? देखिए डिफरेंस है -40, तो ध्यान रखिए ब्रैकेट डाल के -40 डालना पड़ेगा यहाँ। ये 2 1 और 2 6 तो क्या आंसर आ गया? 6। S12 देखो ये है हमारा टोटल सम इन 12 मंथ्स is 9360। सो यहां पर अगर आपको चाहिए तो यहां लिख सकते हो आप S12 इक्वल्स टू ये जो वैल्यू आया यहां लिखने का 9360 रुपीस। ये कैलकुलेशन चाहिए तो पहले यहां पे करके दिखा सकते हैं सेफ साइड पे। यहां पे हो गया ये 2 इंटू एक्स प्लस 12 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 11 और 11 इंटू 40 दैट इज, और ये माइनस आएगा -440 हो गया। करेक्ट। नाउ ये 6 तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा? 9360 अपॉन 6 इक्वल टू 2x माइनस 440। तो डिवाइड करना है यहाँ पे 6 से करके देखते हैं जाता है क्या? 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये 3 गया, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। सो देयरफॉर देखो ये कैसा हो गया? 1560 इक्वल टू 2x माइनस 440, माइनस यहां चलेगा तो प्लस हो जाएगा। 1560 प्लस 440 इक्वल्स टू 2x हो गया। अब यहाँ ऐड करना है, अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2000 विच इज इक्वल्स टू 2x। 2 डिवाइड हो गया सो देयरफॉर 2000 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू x। देयरफॉर x क्या मिलेगा? ₹1000। देखो डिवाइड किया तो दैट मीन्स मुझे मेरा फर्स्ट टर्म मिल गया है दैट इज ₹1000। अब हमको एक्चुअली फाइंड करना है कि उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा। ठीक है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए फॉर्मूला है TN A प्लस N-1 इंटू D। 12th मतलब जब वो 12वां इंस्टॉलमेंट देगा तो 12वां इंस्टॉलमेंट की कितनी वैल्यू आएगी? सो A प्लस N-1 इंटू D। A देखो कितना आ गया हमारे पास, अभी ये 1000 हो गया है, प्लस यहाँ पे 12 माइनस 1 क्योंकि N 12 है। अच्छा डिफरेंस कितना है देख लो, डिफरेंस कितना मिला हमको? -40। सो ब्रैकेट में डाल दिए -40। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 1000, ये हो जाएगा 11 टू दिस -440 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1000 में से ये गया तो कितना आएगा? 560 रुपीज 560। तो उसका 12th मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट जो पे करेगा वो 560 और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा वो 1000। आई होप समझ में आ रहा है। ओके लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। ओके बच्चे लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। आई थिंक समझ में आ रहा है आप लोग को। प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3। सो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या बोल रहा है हमें। सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, मतलब इन्वेस्टमेंट किया है। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5000। सो फर्स्ट ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट है? ₹5000 उसका इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट ईयर में। ओके आगे दिया है इन द सेकेंड ईयर इट्स ₹7000। सो सेकेंड ईयर के अंदर है ₹7000। 5000 है सेकेंड ईयर में, 7000 है। थर्ड ईयर में दिया है 9000। सो थर्ड ईयर ₹9000। ओके और आगे दिया है एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 years। तो बोल रहे इसी तरीके से वो सेव करते गया तो 12 years में
टोटल सेविंग कितना है, देखो टोटल पूछ रहा है तो याद रखो सम फाइंड करना है, टोटल मींस सम फाइंड करना है, ओके, क्योंकि ऐसा नहीं बोला है कि हाउ मच ही विल पे एट द लास्ट ईयर, टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 years। सो देख लीजिए कैसा अब इसको हम लोग कट डाउन करते हैं, समझ में आ गया। ये देखिए अभी अगर ये नंबर्स लिखता हूं तो कैसे आएंगे नंबर्स, 5000, 7000, 9000 लास्ट टर्म तक। नाउ देख लीजिए यहाँ पे ए कितना मिलेगा हमको, 5000 मिलेगा, ठीक है। डिफरेंस अगर ये मेरा T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तो माय डिफरेंस इज ऑलवेज T2 माइनस T1। T2 इज 7000 माइनस 5000, कितना हो जाएगा ये हमारा 2000। सो डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, डिफरेंस मिल गया। सिंपल क्वेश्चन था, आई मीन इतना डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा समझ का खेल था। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो हमारा फॉर्मूला है, राइट और रॉन्ग, फॉर्मूला यही है हमारा, ओके। सो आगे देखते हैं क्या है, देखो। सो देयरफॉर s n कितने हैं, देखो n 12 इयर्स हो गया, सो 12 इक्वल्स टू 12/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए हमारा फर्स्ट टर्म है 5000, सो 5000 प्लस n माइनस 1, n देखो 12 है, सो 12 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है देखिए 2000 दिया हुआ है, तो यहाँ ब्रैकेट नहीं भी डाला तो इट्स ओके, 2 1 2 6, तो ये हो गया 6, s12 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 इंटू 5 इज 10 और ये आगे के 3 0 आ गए, प्लस 12 माइनस 1 इज 11, 11 इंटू 2 कितना हो गया 22 और फिर ये 3 0 आ गए। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 10,000 और 22 प्लस 10 कितना हो गया 32,000 हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 12, 2 year carry on 18 18 19, 1,92,000। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, भूलना नहीं, देयरफॉर द टोटल सेविंग इज ₹1,92,000। ये फाइनल आंसर, रुपीस की साइन मत भूलना, रुपीस की साइन RS भी लिख सकते हैं, बट आप सब एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट है, सो अपडेटेड रखना है अपने आप को, और सिंबल रुपीस लिखना है, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, check it out, these are word problems, all right। practice set 3.4 का next question, that is question number 4। फिर से क्वेश्चन को समझना है, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा क्वेश्चन को, और उसके बाद ही सॉल्व कर सकते हैं। ब्रेक डाउन ऐसा स्टार्ट होता है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 rows of seats, so that means, चलो इसको फर्स्ट रो लेता हूं, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, इस तरीके से कितनी रोज है यहाँ पे 27 सच रोज आर देयर, ओके। सो अब क्वेश्चन पहले सीखेंगे, देखो ये फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड रो, कितना 27th row, there is an auditorium with 27 rows of seats, there are 20 seats in the first row, मतलब बोल रहे हैं यहां पर 20 सीट्स है फर्स्ट रो में, हाउ मेनी सीट्स 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन द सेकेंड रो, सो यहां पर 22 सीट्स है सेकेंड रो में, और यहां पे 24 सीट्स है थर्ड रो में, सो ऑन, देखिए in the third row and so on, find the number of seats in the 15th row, तो बोल रहा है somewhere यहां पे एक 15th रो है, 15th रो में कितनी सीट्स है वो पूछ रहे हो, समझना है वो क्वेश्चन। एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स, हाउ मेनी टोटल सीट्स, तो इसका मतलब वो पूछ रहा है SN टोटल सीट्स, मतलब S27 निकालना है। क्वेश्चंस को सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, इस वर्ड प्रॉब्लम को ब्रेक करके जो डेटा दिया है स्ट्रक्चर बनाना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक बार ये आ गया फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन, कैलकुलेशन खत्म, एंड यू ऑल आर सो एक्सीलेंट, आई नो यू नो मच बेटर देन मी। सो S27 और ये T15 फाइंड करना है हमको, देखो 15th टर्म इस लाइन में, ओके। सो क्या दिया है देखो, अगर यहां सीरीज बनाते हैं तो कैसा आएगा 20, 22, 24
ऑब्वियसली इसके बाद 26 आ जाता है, टक 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 जाने दो आगे तक. लेट दिस बी T1, T2, T3, T4. T1 मेरा फर्स्ट टर्म होता है विच इज A, विच इज 20, और डिफरेंस क्या आता है T2 माइनस T1. T2 कितना है 22 माइनस 20, डिफरेंस हो गया 2. लेट्स फाइंड दिस फर्स्ट. Tn is A plus n minus 1 into D. So therefore T15 चाहिए ना, so T15 equals to A कितना है हमारा, देखिए टक 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 20 plus 15 minus 1 into डिफरेंस कितना है 2. So therefore 20 plus 15 minus 1 is 14 into 2. मिस्टेक नहीं करना है यहाँ पे, पहले ऐड मत करना. बॉडमास मल्टीप्लीकेशन बहुत बहुत जरूरी है बच्चे लोग, ये एरर बहुत स्टूडेंट्स करते हैं. 14 इंटू 2 28, तो 20 प्लस 28 कितना हो जाएगा 48. दैट मीन्स ये 15th रो जो रहेगी यहाँ पे कितनी सीट्स रहेगी टोटल 48. ओके, आगे फाइंड करना है S27. सो पहले लिखेंगे फॉर्मूला Sn इज n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. हमेशा की तरह बेसिक फॉर्मूला S n कितना देखो टोटल 27 सीट्स, सो 27 अपॉन 2 2 इंटू a देखिए a मिला है हमारे को, हमें पता है प्लस 27 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है देख लीजिए, डिफरेंस इज 2, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया. अगेन देखो डोंट गेट worried I mean to say 27 by 2 it's not getting divided, so leave it, don't write in decimal. 2 into 20 कितना हो जाएगा 40 प्लस 27 माइनस 1 कितना होगा 26 into 2 हो जाएगा 52. therefore S of 27 equals to 27 by 2 40 plus 52, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 92. और यहां देखो 2 1 2 4 8 9 16, सो टोटल सीट्स हो जाएगी 27 इंटू 46. एंड आई होप आंसर करेक्ट होगा, बराबर है. सो फॉलो नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन. फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर ही सॉल्व करेंगे, अदरवाइज रिस्क नहीं लेना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5. कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर ही सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट. देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. लेट्स से इसको ले लेते हैं T1, ये होता है T2, T3, T4, T5, T6. संडे का टेम्परेचर दिया ही नहीं है, छुट्टी पे तो रहते नहीं है बेचारे, बट दे आर नॉट बेचारे, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग गाइज. लेट्स मूव हियर. अब देखो क्या दिया है. कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. ऑल रीडिंग्स वर इन AP. द सम ऑफ टेम्परेचर, सम मतलब प्लस, समझ लो. The sum of temperatures of Monday and Saturday, Monday and Saturday. So sum of this, okay, the sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than sum of temperatures of Tuesday and Saturday. That means ये जो temperature का sum है addition is more, ये ज्यादा है. किससे ज्यादा है देखिए, Tuesday and Tuesday, ये है ट्यूसडे, एंड सैटरडे, ये है सैटरडे. मतलब मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर ऐड करेंगे तो विल बी मोर देन ट्यूसडे एंड फ्राइडे का टेम्परेचर. इतना लॉजिक पता है, बट बाय हाउ मच, बाय 5 डिग्री सेल्सियस. देखो ये ज्यादा है और ये कम है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस ही 5 आना चाहिए. ये ज्यादा है, ये कम है, दोनों का सम, तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही रिजल्ट 5 आएगा ना. ये देखो T1 प्लस T6 माइनस T2 प्लस T6, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है 5. वही तो बोल रहा है ना, ये सम ज्यादा है इससे. कितना ज्यादा है
5, इसका मतलब ये दोनों के बीच में डिफरेंस 5 होना चाहिए. सो देयरफॉर दिस इज T1 प्लस T6 माइनस T2 माइनस T6 इक्वल्स टू 5. नाउ लुक एट दिस, ये और ये गया. सो देयरफॉर T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 5 हो गया. T1 माइनस T2 5. कहीं पे बत्ती जली, कुछ मिल गया आपको, कोई वैल्यू मिल गई है. देखो T1 माइनस T2, लेकिन हमको पता है हमारा D जो होता है वो T2 माइनस T1 होता है. अरे इसी से निकालने का ना वही आंसर. घुमाओ, माइनस T2 यहां ले लो, ये प्लस T1 यहां ले लो, ये 5 हो गया. लेट्स रिमूव माइनस साइन आउटसाइड. T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 5. सो देयरफॉर क्या मिलेगा, ये T2 माइनस T1 इक्वल्स टू माइनस 5 डिग्री सेल्सियस. दैट इज मेरा डिफरेंस मुझे मिल गया कितना, माइनस 5. यही जरूरी था. ये पूरा जो दिया था उससे हमको ये करना था कि हमको डिफरेंस फाइंड करना था. सो डिफरेंस इज माइनस 5 डिग्री सेल्सियस. या माइनस 5 भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता है अभी तक. आगे देखो, इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर माइनस 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था वेडनेसडे. दैट मीन्स T3 दिया है समवेयर, T3 दिया है ना. लॉजिक लगाएंगे, T3 माइनस T2 भी तो D ही देगा ना. ये देखो T3 माइनस T2 भी तो मुझे D ही देगा, बिकॉज कॉमन डिफरेंस तो सेम होना चाहिए. अभी देखो T3 कितना है, इट्स गिवन माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, माइनस T2 इक्वल्स टू D कितना है, माइनस 5. ध्यान से, इंटीजर्स में मिस्टेक, सब रॉन्ग. माइनस 30 यहां चले जाएगा, ओके या माइनस T2 यहां ले लो, एक ही बात है. सो माइनस 30 डिग्री सेल्सियस का जरूरत नहीं है, प्लस 5 इक्वल्स टू T2. ये माइनस 5 इक्वल टू यहाँ आ गया तो ये प्लस हो गया. सो अब हो गया ये माइनस 25. सो माइनस 25 डिग्री सेल्सियस विल बी T2. सो T2 कितना मिल गया अभी हमको, यहाँ पे देखो T2 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस मिल गया, बराबर है. अब T2 माइनस T1 देख लो, T2 माइनस T1. अब मेरा डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना भाई बच्चे लोग, वो थोड़ी चेंज होने वाला है. तो T2 माइनस T1 हो गया माइनस 5. अब देखो T2 कितना मिला है हमको, T2 माइनस 25 माइनस T1 इक्वल टू माइनस 5. माइनस 25 माइनस को इधर ले लो तो ये हो गया प्लस और इक्वल टू T1. माइनस 25 प्लस 5 हो जाएगा माइनस 20 डिग्री सेल्सियस विल बी माई T1. तो T1 क्या मिल गया बच्चे लोग, ये मिल गया हमको माइनस 20 डिग्री सेल्सियस. कॉमन सेंस है, 5 का डिफरेंस आ ही रहा है. देखो 20, 25, 30, तो नेक्स्ट आई हर्ड माइनस 35 आएगा. वेरी गुड. सो देख लेते हैं यहाँ पे वो सब करके. इरेज करता हूं इतना, तुम्हारे पास रिकॉर्ड तो है ही इसका, कभी भी रिवाइंड करके देख लेना. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. देखो T4 माइनस T3 क्या मिलेगा, T4 माइनस T3 डिफरेंस है. T4 नहीं पता है, माइनस T3 पता है, ब्रैकेट डालना पड़ेगा और माइनस 30 और ये तो माइनस 5 है. सो T4 माइनस टू माइनस हो गया प्लस 30 और ये है माइनस 5, प्लस 30 यहां गया. सो देयरफॉर T4 इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 5 विल गिव मी माइनस 35 डिग्री सेल्सियस. करेक्ट गेस था, वेरी गुड. Let's find now T5 and finally T6. यही लॉजिक करना है, this minus this minus this. So T5 minus T4 क्या आएगा बच्चे लोग, D आएगा. Now T5 नहीं पता है, T4 पता है. So T5 minus T4 कितना है देख लीजिए, माइनस 35, ये तो माइनस 5 हो गया. Therefore T5 क्या आएगा, माइनस में प्लस हो गया, 35 इक्वल्स टू माइनस 5. ये आ गया तो माइनस हो जाएगा. एकदम सिंपल है बच्चे लोग. माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना मिल गया देखो, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस. अब तो लास्ट वाला माइनस 45 होना ही चाहिए. आई होप आप लोग ऐसा सॉल्व करके ये वैल्यू फाइंड करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि कितना आंसर आया है. रॉन्ग नहीं करना है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाइस, लेट्स मूव अहेड. Okay, let's look at the last question of practice set 3.4. Question क्या बोलता है? On the world environment, believe me,
I read this question and this is one of the easiest question of this whole word problems. Practice set 3.4 का सबसे easy question है. I read this. I'll read it again for all of you. On the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. क्या कह रहा है? एक ऐसा land है which is triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is one tree. Let's assume कि ये हमारी फर्स्ट रो है, तो यहाँ पे एक ही ट्री है, सिर्फ एक ट्री. नेक्स्ट इज trees are planted such that in the second row there are two trees. So let's say ये मेरा सेकेंड रो था, तो यहाँ पे दो ट्री है. ये मेरा थर्ड रो है, तो यहाँ पे तीन ट्रीज है. गेटिंग इट? ऐसा बोल रहे हैं ना. एंड three trees and so on. Find the total number of trees in 25 rows. Let's say that ये मेरा 25th रो है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए. Find the total number of trees. टोटल नंबर, टोटल आएगा तो क्या याद रखना है बच्चे लोग? टोटल आएगा तो क्या याद रखना है? एस एन फाइंड करना है. सो नंबर कैसे आएगा देखो. 1 2 3 4 so on. कहां तक जाना है? वी आर नॉट वरीड अबाउट इट. a इक्वल्स टू 1 आएगा. डिफरेंसेस, क्योंकि ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, तो डिफरेंस क्या होता है? t2 माइनस t1. सो देयरफॉर डिफरेंस क्या आ जाएगा? t2 इज 2 माइनस 1 विच इज 1. डिफरेंस मिल गया. देखो a मिला, डिफरेंस मिला. Sn फाइंड करना है. Sn इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर है. फॉर्मूला बराबर है. आगे देखो. सो देयरफॉर s ऑफ n कितना है? 25 अपॉन 2 इंटू a कितना है? 1 प्लस n माइनस 1. n कितना है देखो? 25 है. सो 25 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है? 1. कैंसलेशन नहीं करना है. वैसे ही रखेंगे, सिंप्लीफाई होगा कहीं ना कहीं आगे. 2 प्लस 25 माइनस 1 इज 24 हो गया. लेट्स सी अहेड. 25 बाय 2 इंटू 2 प्लस 24 इज 26. ये हो गया 13. और 25 10 इज 250. और अगर 3 टाइम्स और करते हैं तो 75. 250 plus 75 is 325. तो आई थिंक ऐसा आंसर आएगा कि लास्ट रो में देयर हैज टू बी 300 एंड लास्ट रो TN नहीं पूछा है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स पूछा है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पूछा है. तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज? 325. और ये फाइनल आंसर लिखना है. ओके, आई होप समझ में आ रहा है कैसे करना है. नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है. लेट मी नो. कमेंट बॉक्स में तुम अपने कमेंट्स डालिए. और कुछ रेक्टिफिकेशन है हो जाएगा, कुछ सजेशंस है वो भी दे दीजिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर.